लड्डू कैसे लगे बेटा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 8। बच्चे तो सोए हुए हैं, तो उससे पहले मैं चीला बना लेती हूँ उनको उठाने से पहले। तो आज है ना टिफ़िन में चीला ही डालूँगी। काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था, क्योंकि मैं घर गई थी, वहाँ भी 1-2 बार ही बनाया था मैंने। तो टिफ़िन में ना चीला खा लेते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो मैंने ना गाजर को अच्छे से धो के और कस लिया था। तो इसमें मिलाया है मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी। एक छोटा सा प्याज कट करके डाल दिया था मैंने, और नमक और थोड़ी सी मिर्च मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और बस यही जो है प्याज और गाजर ही मैंने मिलाया है। इसके अंदर बीट रूट वगैरह कुछ नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि फिर खाते नहीं रहते हैं। इसी प्याज का और गाजर का तो ये खा लेते हैं, और या फिर मैं इसमें आलू कस के डाल दूँ तो वो भी अच्छा लगता है इनको। तो बस मैं गाजर ही डालूँगी आज, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है, और कल देखती हूँ उसके पराठे वगैरह बना दूँगी आलू के। तो इसलिए मैंने गाजर और प्याज ही डाल दिया है आज। और ना तेल में ही बनाऊँगी, क्योंकि तेल में ही अच्छे लगते हैं। कभी कभी मैं बच्चों के लिए ना घी में भी बना देती हूँ, लेकिन आज मैं तेल में ही बनाऊँगी। और बस इसको अच्छे से फैला दूँगी इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पराठा ही बन जाता है। जैसे हम आलू वगैरह का पराठा बनाते हैं ना, तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। पतला पतला नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना कब तक पेट ना भरे। तो इसलिए ऐसा बनाती हूँ कि बच्चों का अच्छे से पेट भी भर जाए। तो एक रोटी के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से नीचे से सिक गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। तो मैंने एक साइड से तो पलट दिया है, क्योंकि सिम पे ही बनाते हैं ना, तो फिर अच्छे से अंदर तक सिक जाता है ये। और दोनों का बना दिया है मैंने। बस बच्चों को भेजने के बाद है ना, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी चाय लेके, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना आज। इतना ज़्यादा पेन हो रहा है सिर में, मेरे को ना चक्कर भी आ रहा है आज, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए आराम से मेरी तबीयत ख़राब हुए। तो बस अभी ना किचन का थोड़ा बहुत जो काम है ना, उसको करके डॉक्टर के जाना है। क्योंकि ना अगर नहीं जाऊंगी ना, तो फिर ऐसे ही पूरा दिन मेरा ख़राब जाएगा, और काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना पैर काँपने लग जाते हैं। थोड़ी देर खड़े होते ही ना घूम जाता है सिर, और सारी जो सिर है ना उसकी नसों में पेन है इतना ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब हो रहा है मुझे प्रॉब्लम। तो इसलिए ना अभी बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, किचन का काम करके तो ही चलते हैं फिर हॉस्पिटल में। और अगर मैं ये सब छोड़ के जाऊंगी ना, तो फिर आगे मुझे करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि आने के बाद ना बस टैबलेट लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर वैसे नहीं रेस्ट कर पाऊँगी। तो इसलिए ये जो किचन मैसी है और बर्तन वगैरह का काम है ना, ये करके ही जाऊंगी। कपड़े वगैरह भी धोने हैं मुझे, लेकिन वो मैं आके कर लूँगी। जो बर्तन वगैरह लगा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, तो इनको पहले अरेंज कर देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन धोऊंगी, क्योंकि फिर ये गीले हो जाएंगे नहीं तो। और उसके बाद चलते हैं फिर हॉस्पिटल में। और ये ना मेथी है, मेथी मम्मी दे के गए थे, तो फिर इसको मैं साफ़ भी करना है मुझे, लेकिन अभी ना टाइम नहीं लग पा रहा है। तो मैं देखती हूँ रात को टाइम लगेगा, जब इसको साफ़ करके फिर कट करके रख लूँगी इसको फ्रिज में, फिर ख़राब नहीं होगी। तो अभी तो मैंने ना इसको वैसे ही रख दिया है। तो फटाफट से करते हैं बर्तन साफ़। और जब तबीयत ख़राब रहती है ना, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। और मेरे ना माइंड में यही घूम रहा है कि मुझे और भी काम है, क्योंकि बैग भी अनपैक करने हैं। और जब तक बैग अनपैक नहीं होंगे ना, तो ऐसे ही परेशानी चलती रहेगी, क्योंकि सामान बार बार निकालना पड़ता है, उसमें से कपड़े वगैरह। और बच्चों के कपड़ों की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे, क्योंकि इनके कपड़े ना कभी गीले होते रहते हैं, कभी गंदे करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वही करूँगी मैं पहले अनपैक। तो चले गए थे हम हॉस्पिटल में, और है ना पास में ही है, ये बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मतलब छोटा सा ही है, और दवाई बहुत ही अच्छी देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आराम हो गया तो ठीक है, वरना तो फिर चेंज करना पड़ेगा। मेरे को ना यहाँ की दवाई जो है लग जाती है। तो अभी ना आए नहीं थे डॉक्टर, एक आए हुए थे, तो उनको नहीं दिखाना था, मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाना था, तो इसलिए बस वेट कर रहे थे हम। नाम बताओ। हाँ सो गया। अपने आप
बस आ गए थे दवाई लेके और आते ही ना मैं अंदर भी नहीं गई हूँ, बस चप्पल मैंने चेंज की हैं और उसके बाद ना सीधा मैं कपड़े लगाने रही हूँ मशीन के अंदर, क्योंकि फिर 2 बैच मुझे लगाने होते ही हैं, क्योंकि फिर ऐसे कपड़े ख़त्म भी नहीं होंगे, क्योंकि डेली धुलते हैं और फिर डेली के हो भी जाते हैं कपड़े। तो इसलिए ना फिर अभी लगा दूँगी, एक इसके धुलने के बाद लगा दूँगी, तो फिर ऐसे ही कपड़े जो है सारे धुल पाएंगे मेरे, नहीं तो फिर ना साथ के साथ इकट्ठे भी होते जा रहे हैं और फिर वीरवार आ जाएगा, फिर ऐसे ही गैप लग जाएगा बीच में। तो इसलिए पहले मशीन लगा देते हैं, उसके बाद जो है बच्चे भी आने का टाइम हो रहा है, फिर उनके लिए कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। तो जी बच्चे भी आ गए थे और अभी मैं बनाऊँगी इनके लिए स्वीट कॉर्न, क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं ये, रोटी वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए ना स्वीट कॉर्न बना दूँगी थोड़े से। तो मैंने ये बॉईल करने के लिए रखे थे, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, तो ये हो गए थे बॉईल। और अब है ना मैं इनको निकाल लूँगी अलग से कटोरी के अंदर, और फिर इसके अंदर ना 1 चम्मच घी डाल के और बस उसके अंदर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ना फिर ये टेस्टी भी लगते हैं। और मैं ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल ही सिंपल, जैसे कोई बच्चा भी बना ले, क्योंकि ना फिर ऐसे ही बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे को भी ऐसे अच्छे लगते हैं, कोई ताम झाम नहीं करती हूँ मैं। तो ये अलग से मैंने निकाल के देख रही थी मैं इनको दबा के कि अच्छे से हो गए हैं या नहीं, तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बच्चे ना वेट भी कर रहे हैं। इनको मैंने बता दिया था कि स्वीट कॉर्न बना रही हूँ, तो फिर बस वेट कर रहे हैं। और जिसमें दूध गर्म करते हैं ना हम, उसी बर्तन के अंदर मैंने इसको बॉईल किया था, तो इसको धो के मैंने वैसे ही जो है इसमें ही घी डाल दिया है ताकि इसी के अंदर मैं फ्राई कर लूँ। लेकिन ये पतला बर्तन है ना, तो फिर एकदम से काला हो गया था, तो फिर मैंने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है और इसी इतना गर्म था, मैंने इसी के अंदर डाल के थोड़ी देर चला दिया है बस। और अब मैंने प्याज और 1 टमाटर कट किया है, तो वो भी मैं डाल दूँगी। इसमें हरी मिर्च वगैरह धनिया कट करके डाल सकते, मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि फिर लड्डू ना निकालते रहते हैं उसको उंगली के साथ कि धनिया ये क्या है, और बस इसलिए टमाटर और प्याज तो वो खा लेती है, लेकिन धनिया वगैरह डाल दो ना तो फिर वो निकालेगी, तो इससे अच्छा है मैं डालूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे और लड्डू को ही खाना है, इस जीगो को तो सिंपल ही दूंगी। इसमें मैंने हाफ नींबू कट करके डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है और मिर्च डाल दिया है थोड़ी थोड़ी, तो इसी से काफ़ी टेस्टी बन गए हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो, मतलब अलग अलग तरीके से बनाते हैं सब लोग, और कैसे भी बनाओ अच्छे ही लगते हैं ये, क्योंकि खट्टा और तीखा होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैंने चीकू का लिया अलग से निकाल लिया है, क्योंकि फिर उसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं कि मम्मा मिर्ची है, वो नहीं खाती, थोड़ी बहुत भी डाल दूँ तो। वैसे खाने तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ये पकता नहीं है ना, तो फिर इसमें उसको और ज़्यादा लगेगी। लड्डू को डाल दिया है मैंने, क्योंकि लड्डू ना गोलगप्पे का पानी पी लेती है। लग रहे हैं चीकू? थैंक यू, लव यू टू बेटा, लव यू। लड्डू कैसे लगे बेटा? अच्छे लगे आपको? ओहो, आता है बेटा, खा लो, पहले खा लो, खाओ। मम्मा का अबल्यू टू खाओ। बस जी दोबारा से आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, और जो भी बर्तन हुए थे ना, स्वीट कॉर्न वगैरह बनाया था खाया था, तो फिर उसके भी बर्तन हो गए हैं, तो शाम को ना और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। रात के टाइम फिर ना काम बढ़ता ही है उससे, तो इसलिए ना अभी चाय भी रख लूँगी और बर्तन जो है वो भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही है और लेटा नहीं जा रहा था मुझसे। तो इसलिए ना मैंने दवाई तो ले ली थी, आराम तो नहीं है अभी, क्योंकि जब रात को लेके आराम करूँगी ना तो ही आराम मिलेगा। और डॉक्टर ने बताया है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक नींद की वजह से है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से है, कि अगर हम कुछ सोच लेते हैं या फिर नहीं भी सोचते हैं, जो मन में चलता रहता है बस वही जो है असर कर गया है बॉडी के ऊपर। क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो वो सीधा ना पेट पे असर करती है। तो बस उन्होंने बोला है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, माइंड को रिलैक्स करके सोना है। अगर हम माइंड को रिलैक्स करके थोड़ा देर भी आँख बंद करके लेट जाते हैं ना, तो बॉडी अपने आप ही रिलैक्स फील करती है। तो बस उन्होंने दवाई दी है। हाँ, नींद की दवाई तो नहीं दी है, मैंने बोल दिया था कि नींद की दवाई तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे भी रहते हैं और फिर एकदम से उठूँगी ना नींद में तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस उन्होंने बोला है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सोचना नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा, बस यही है। और बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको। और ना अभी मैंने चाय जो है मेरी बन गई है, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।